Hello students, we are doing the chapter Forms of Business Organization, in which we are doing the form of business organization is Joint Hindu Family Business. So we know that in Joint Hindu Family Business, there is a business between the among the members of the family, and that is governed by Hindu law. So it is found only in India, and where this is the business run by the family members, where the Karta and Mukhya of the family is the eldest person of the family, and the other members who are known as the co-partners. So Karta is the main member of the family, and the main person who is leading to the business is Karta, and the co-partner are the other members of the business. So we have now discussing advantages of joint Hindu family business. So in advantages we have easy to start. First of all, easy to start. So why it is easy to start? Because we know that it is governed by Hindu law. तो अगर ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है तो सभी रूल्स जो हिंदू लॉ फॉलो करता है वो ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉलो करता है। तो सभी रूल्स जो हिंदू लॉ के होंगे वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे अप्लाई होंगे। तो ये इजी है, स्टार्ट करना इजी है, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एनी consent or any registration we can start joint Hindu family business. So next we have secrecy. So as you know कि जो कर्ता होता है वो मेन मेंबर होता है फैमिली का और वही बिजनेस रन करता है। जो अदर मेंबर्स होते हैं को पार्टनर, वो उसमें उनका भी राइट होता है, वो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो डिसीजंस है वो कर्ता लेता है। तो अगर डिसीजंस कर्ता लेता है तो देयर इज़ अ सीक्रेसी इन द बिजनेस। तो जो भी डिसीजंस लेगा वो कर्ता लेगा, और उसमें वो चाहे तो दूसरे पर्सन्स की कंसेंट ले सकता है, बट अगर वो दूसरे पर्सन्स की कंसेंट नहीं लेता दैट मीन्स कि वो क्विक डिसीजंस लेता है और विथ सीक्रेसी उसके सभी डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स. We know that the Karta and the co-partner, they all are running the business. So if they all are running the business, Karta, who is the Mukhya, who is the eldest person of the family and who is the main leader of the business, who is leading the business, he comes into direct contact with customers. तो जब वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो कस्टमर्स के ज़रूरतों का, उनके फैशन ट्रेंड सब उसको पता होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो अपना बिजनेस रन करते हैं। तो जब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस रन किया जाता है तो बिजनेस बहुत अच्छे से होगा। सो वो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो कस्टमर के ट्रेंड और फैशन ये सारी ज़रूरतों का कर्ता को पता होता है, हु इज़ द मेन लीडर ऑफ द बिजनेस। So next we have prompt decisions. As we know, the main member of the family and who is running the business is leading the business is Karta. So whenever the time of taking decisions, जब भी decisions लेने होते हैं तो जो कर्ता होता है वो दूसरों से कंसेंट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो जब सभी डिसीजंस कर्ता के अप्लाई होते हैं तो सभी डिसीजंस प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं, उसको किसी भी दूसरे पर्सन से कंसल्ट नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम पार्टनरशिप की अगर बात करें तो एक पार्टनर अपने रूल्स अप्लाई नहीं कर सकता। एक रूल अप्लाई करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं तो अदर पार्टनर्स से उनको कंसल्ट करना पड़ता है। बट इस केस में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता मुखिया होता है उसी का ही डिसीजन होता है, वही अप्लाई होगा। सो प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप ऑफ एफर्ट्स एंड कंसेंट्रेशन।
तो जब कर्ता को ये पता है कि सभी एफर्ट्स, जितनी भी मैं एफर्ट्स करूँगा और जितनी भी मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा बिजनेस में, तो वो फ्रूटफुल होगी। तो अगर, क्योंकि वो सभी एफर्ट्स करता ही करता है, तो अगर कर्ता सभी एफर्ट्स कर रहा है तो वो जो है एफर्ट्स और कंसिड्रेशन में एक बैलेंस बन जाता है कि जितनी एफर्ट्स वो कर रहा है उसको उतना ही कंसिड्रेशन, दैट मीन्स कि प्रॉफिट आएंगे। तो जो करता है वो बहुत एफर्ट्स करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ एफर्ट्स एंड कंसिड्रेशन। जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जितना एफर्ट्स की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो जैसा हम जानते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ये एक एंसेस्ट्रल बिजनेस है। अगर हमारे ग्रैंडफादर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी डेथ के बाद उनके सन, हमारे फादर, दैट मीन्स कि वही बिजनेस करेंगे। तो जो रेपुटेशन हमारे ग्रैंडफादर का था, वही रेपुटेशन ग्रैंडफादर के बिजनेस का था, वही रेपुटेशन आगे कंटिन्यू रहता है। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है इनहेरिटेबल क्वालिटी का कि अगर एक क्वालिटी सेट की हुई है बिजनेस में बाय द कर्ता, अगर एक क्वालिटी सेट की हुई है, तो कर्ता की डेथ के बाद या फिर वो जब उसके बाकी मेंबर्स वो बिजनेस रन करते हैं, तो उन्हें वो इनहेरिटेबल जो क्वालिटी है उसका फायदा होता है। So if we repeat once again, it is easy to start because it is governed by Hindu law. तो हमें कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट वी हैव सीक्रेसी because everything, the decisions, every decisions is taken by कर्ता, so there is a secrecy. So direct contact with customers, कर्ता comes into direct contact with customers, so he takes every decisions very quickly, so prompt decision is there. Next we have relationship of efforts and consideration. The investments taken, the investments made by karta is the efforts and the consideration is profit. So whatever the efforts are made by karta, the consideration he receives in profit. And the next is inheritable quality. The quality which you had previously by your grandfather's business, now you have in your the reputation, same reputation is yours in joint Hindu family business. So these are the advantages. Now we will talk about the disadvantages of joint Hindu family business. So first demerit is limited resources. We have limited resources in joint Hindu family business. If we take example of company, there are more members in the company business. अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो उतने ही वो रिसोर्सेज होंगे। तो जब मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने उस परिवार में मेंबर होंगे, फैमिली में मेंबर होंगे, उतने ही रिसोर्सेज होंगे हमारे पास। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, वी हैव लेस रिसोर्सेज, और लेस रिसोर्सेज के बाद हम कंपटीशन में खड़े नहीं रह सकते हैं। कंपटीशन में हमारा लेवल जो है वो गिर जाएगा, और उसके बाद जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे मार्केट में हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। तो हम कंपटीशन में भी हमारा लेवल गिर जाएगा और हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द रिसोर्सेज आर ओनली एक्सेप्शनल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। जितने हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं फैमिली में, उतने ही हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल।
तो जैसे हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, सो कर्ता टेक्स डिसीजंस. So whenever Karta takes decisions, so Karta he can be able to at one point of time, but he cannot be a skilled person at every level. At every level he cannot take pure decisions. तो अगर वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक देखें तो वो कुछ डिसीजंस अच्छे लेगा, बट अगर हम सभी फील्ड्स में देखें तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं वो लिमिटेड होती हैं सभी पर्सन्स में, तो कर्ता को ही डिसीजंस लेने होते हैं. तो अगर कर्ता के पास लिमिटेड स्किल्स हैं तो वो उतनी ही अपनी स्किल्स यूज़ करेगा उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए. तो कर्ता ही मेन मेंबर है, मेन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता है, वो लीड कर रहा होता है सारे बिजनेस को और वही डिसीजंस लेता है. तो उसके पास जितनी स्किल्स होंगी उतनी स्किल्स यूज़ करके वो अपनी लिमिटेड स्किल्स के साथ ही वो मैनेज करेगा बिजनेस को. नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. So if we talk about unlimited liability, in advantages I have told you that it has limited liability. If we see it from point of view of members other than कर्ता, अगर हम कर्ता के अलावा बाकी मेंबर्स को देखते हैं तो अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो जो हम एडवांटेजेस में बात कर सकते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स co-partners is limited to the extent they have invested in the business. But कर्ता जो मेन लीड कर रहा है बिजनेस को, सो कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली और उसी पे ही बिजनेस डिपेंड करता है, जो मेन है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. तो अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट एडवांटेजेस में लिख सकते हैं, तो हम अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेजेस में भी बता सकते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यू कैन से कर्ता इज द मेन पर्सन, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द इन केस ऑफ लॉसेस. तो लॉसेस के केस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कर्ता की जो है लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होगी, उसके पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है, जबकि अदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. जितनी इन्वेस्टमेंट उस पर्सन ने की है, उस पर्टिकुलर को पार्टनर ने की है, मेंबर ऑफ द फैमिली ने की है, उतना ही इन्वेस्टमेंट जितना उसने किया उतनी उसकी लायबिलिटी होगी. बट इफ वी टॉक अबाउट कर्ता तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सो सभी डिसीजंस जैसे कर्ता लेगा तो मेंबर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं बिजनेस को, उसके पास हेल्प करते हैं, बट डिसीजंस सारे जो होते हैं वो कर्ता के होते हैं. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बिजनेस में ज़रूरी है. म्यूचुअल कोऑपरेशन अगर बिजनेस में नहीं होगा तो बिजनेस हम रन नहीं कर पाएंगे, उसकी गुडविल भी नहीं होगी, तो लॉस ऑफ गुडविल हो सकता है. और अगर ये म्यूचुअल कोऑपरेशन हमारा गायब हो जाता है बिजनेस में से. नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अगर कर्ता के पास सेंट्रलाइजेशन है पावर की, वही सभी डिसीजंस लेगा, तो उस केस में अगर हम उसको देखें कि कोऑपरेशन ना हो तो उस केस में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो डिसएडवांटेज का रीज़न हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ कोऑपरेशन. So I am talking about mutual cooperation, which is very much necessary in every business, in everywhere. Mutual cooperation should be there. If you are working as a team, तो अगर आप टीम की तरह काम कर रहे हो तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. बट अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को देखें तो जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है, सभी डिसीजंस उसके हैं, वो गवर्न कर रहा है सब कुछ, वो सभी डिसीजंस ले रहा है, तो सब सेंट्रलाइजेशन जो है पावर है वो भी उसके हाथ में ही है. तो अगर हम बाकी मेंबर्स की बात देखें तो सपोज एक ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में बाकी मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी उन्होंने दिया हुआ है,
तो वो ये चाहते हैं कि जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है तो वो सभी अपने पर्सनल लेवल पे अगर देखें, तो वो सभी अगर पर्सनल लेवल पे देखना शुरू कर दें तो लैक ऑफ कोऑपरेशन हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर सब इंडिविजुअली सोचना शुरू कर दें कि हम अपना सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करें, तो उससे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। सो वी हैव लैक ऑफ कोऑपरेशन हियर, बिकॉज एवरी पर्सन thinks about his personal abilities and his personal जो उसका अपना पर्सनल उसका फ़ायदा है उसी की तरफ ही सभी मेंबर्स करते हैं, उसी की तरफ उनका मेन झुकाव रहता है। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन उस केस में होता है। सो वी हैव डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, unlimited liability. You can say this in disadvantages, and you can write in advantages that the co-partner has limited liability. So centralization of power, and the person who has centralization of power can misuse his powers. So this can be the loss of the goodwill of the, this can be result in the loss of the goodwill of the firm if mutual cooperation is not there. So if lack of cooperation is not there, so business will vanish and business will not be at that extent on which we have think it that on the starting point। अगर हम देखें कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कॉपरेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। So these are the disadvantages.